सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बार फिर से अपने बिग बॉस के बारे में, यानी बिग बॉस एपिसोड 34 की कमेंट्री के बारे में कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मेरे क्या क्या पीओवीज है। तो ये होता है अपना शुक्रवार का वार। हाँ, मतलब जैसे पहले वीकेंड का वार होता था वो सैटरडे संडे, अब वो हो चुका है फ्राइडे और सैटरडे पे कन्वर्ट। तो भाई इस बार अपने सलमान खान नहीं होंगे, तो फ्राइडे वाले में अपने एकता कपूर एंड सैटरडे वाले में होंगे रोहित शेट्टी। तो एकता कपूर आती है इस बार का होस्ट बन के, एंड भाई वो है अपने ओजी जिन्होंने इतने सारे सीरियल्स लिखे हैं, बनाए हैं, डायरेक्ट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। बट उससे पहले टास्क दिखाते हैं अपने रजत और अपने विवेंडी सेना के बारे में। भाई मेकर्स कसम से बहुत सही खेल रहे हैं, क्योंकि भाई एक तरफ से देखा जाए तो इनका पलड़ा भारी और दूसरी तरफ जो उनको टक्कर दे सकता है वो अपने यही है। तो उनको ऐसे सीसॉ पे रखा जाता है कि भाई तुम्हारे हिसाब से किसकी गेम ज्यादा बेकार है, मतलब कौन ज्यादा बोझ बन रहा है या कौन ज्यादा बेकार चीजें लेकर चल रहा है जिसको तुम नहीं देखना चाहोगे। देखो पर्सनली मुझे ये लगा था कि वीवेन के साथ सिर्फ उसके वो ग्रुप के 3 लोग होंगे, बाकी सारे लोग रजत दलाल को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो 2 ग्रुप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। बट ऐसा नहीं होता। एक साइड होते हैं सिर्फ अपने अफरीन और सारा, जो सिर्फ विवेन की साइड पर डालते हैं उनका बोझ पड़ाने के लिए कि ये ऐसा कर रहे हैं। बाकी पूरा हाउस इंक्लूडिंग दिग्विजय, कशिश हो गई, करणवीर, चुप भाई हर कोई डाल दे रहा है रजत दलाल के पहलू में। तो इस चीज से एक तो बहुत एविडेंट हो चुका है कि भाई जितने भी घर वाले उनको पता है कि जो रजत दलाल है वो बहुत ज्यादा ओवर कर रहा है, बट कोई भी उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहा है या रोक नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाई। मतलब तुम्हें दिखा है, तुम्हें पता है, उसके बाद भी नहीं कर रहे। फिर बैक टू एकता कपूर बैंड। भाई एकता कपूर बैक टू बैक एक करके सबकी क्लास लगाती है। सबसे पहले वो आती है अपने चाहत पांडे पे, और वो चाहत पांडे को समझाती है भाई जो तुम्हें ऐसे ही वुमेन कार्ड खेलते हो ना, पहले तो इस वुमेन कार्ड को खेलना बंद कर दो। तुमने क्या कहा था कि इसने मुझे गवार बोला है, तुम एक औरत की इज्जत करना नहीं जानते, तुम नेशनल टीवी पे एक औरत के बारे में ऐसा बोल रहे हो। पहले तुमने पानी फेंका था अविनाश पे, तो उसने तुम्हें गांव वाले गवार नहीं, उसने कहा था कि ये लड़की गवार है क्योंकि तुम्हारी हरकत वैसी थी। तुम कुछ ओवर बोलती हो, तुम कुछ ओवर करती हो तो उस पर रिएक्शन आएगा, तुम कुछ नहीं करते हो तो उस पर भी रिएक्शन आएगा, जिससे तुम्हारे गांव वालों को कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें कहते हैं। तो ये वुमेन कार्ड खेलना बंद कर दो कि तुम नेशनल टीवी पे हो, ये हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। तुम नेशनल टीवी में एक गेम पर हो। गेम में कोई भी लड़का या लड़की, तुम सिर्फ एक कंटेस्टेंट होते हो, एक खिलाड़ी होते हो, उसको स्पोर्ट्समैनशिप लेके अच्छे से खेलो। तो यहाँ पे मुझे वाली चीज बड़ी अच्छी लगी कि भाई एकता कपूर ने बहुत सही स्टैंड लिया, जो आई गेस जरूरी भी था। उसके बाद बात होती है अपने विवेंडी सेना की भाई, क्योंकि एकता कपूर ने ही आज से 10-12 साल पहले विवेंडी सेना को लॉन्च किया था उन्हीं के सीरियल्स में। तो वो कहती देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, तुम पिछले 10-12 साल से काम करो, तुमने जिस जिस सीरियल में काम किया, तुमने जहां जहां भी काम किया वो टॉप के चले गए, तुम एक टॉप के एक्टर होंगे, तुमने सीरियल्स में टॉप का काम किया होगा, बट इट डजंट मीन कि तुम बाकियों को ऐसा बोलो तुम ये करो वो करो। मतलब तुम टॉप हो तो क्या हुआ, यहाँ पे तुम सब खिलाड़ी हो। वही जो मैंने अभी बात इसको भी कही थी चाहत को, कि तुम्हें उसको बैलेंस बना के खेलना बहुत जरूरी है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है रखो, बट उसको ऐसे मत दिखाओ मैं विवेंडी सेना हूं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तुम बिग बॉस के लाडले हो, बट इसका मतलब ये नहीं तुम ये सारी चीजें करने लगो। तुम्हें वो चीज बैलेंस करनी आनी चाहिए। और तुम घर के मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते? कुछ भी बात हो, कुछ भी लड़े हो, तुम उस बात पे तब नहीं बोलोगे जब वो बात खत्म हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, तुम उसको फिर से तब गर्म करने आते हो, विच इज एविडेंटली ट्रू। फिर उसके बाद एकता कपूर अपनी क्लास लगाती है रजत दलाल की कि भाई तुम तो वैसे बहुत कहते हो कि मैं किसी लड़की के बारे में उल्टा नहीं सुनूंगा, उल्टा नहीं बोलूंगा, बट जब अविनाश से लड़ाई हो या तुम विवेडी से नौकर से कन्फ्रंट करने जा रहे हो, तुम सीधा गाली बकते हो, तुम सीधा माँ बहन की गाली बकते हो, उनको उल्टी सीधी गाली बकते हो। तो तुम जो ये कह रहे हो कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, मैं उल्टा नहीं सुनूंगा, तो तुम भी तो वही कर रहे हो। तो ये वाली चीज बहुत गलत है। फिर उसके बाद रजत दलाल कहता है कि नहीं वो गुस्से में निकल जाती है। फिर उसके बाद अपनी एकता कपूर कहती है कि अच्छा तुम गुस्से में अपनी इज्जत ही खो देते हो। तो इस तरीके से वो रजत दलाल को समझाती है, एंड भाई रजत दलाल बीइंग रजत दलाल वो सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, बट ठीक है, मतलब जो भी है। फिर उसके बाद अपनी बात आती है सारा अफरीन खान की। वो कहती है कि तुम सबने कह दिया कि हाँ विवेन की वजह से चाय नहीं आ रही, चाय नहीं आ रही, बट जब बाद में सारा से पूछा गया कि सारा तुम हिंदी बोलने का क्या लोगी, तो उस पे कह देती है सारा कि मैं चाय लूंगी, जिस वजह से बिग बॉस नेक्स्ट वीक के राशन से चाय ही कैंसिल कर देते हैं। तो इस बात पे मुद्दा क्यों नहीं बना? अगर अभी वाली चाय अपने विवेन की वजह से कैंसिल हुई, तो जो लोग चाय के इतने दीवाने हैं क्या वो अगले हफ्ते चाय नहीं पियेंगे?
तो इस पे फिर सारा को पॉइंट आउट क्यों नहीं किया गया। तो ये वाली चीज भी मुझे बड़ी सही लगी। फिर सारा कहती है कि हाँ ये मेरी गलती है। फिर उसके बाद सारा और अफरीन साथ में आते हैं कि हमें अविनाश कहता है कि तुम भौंकते हो, ये करते हो। फिर इसके बाद जबकि एकता को सब पता है फिर भी वो पूछती है अविनाश क्या तुमने ऐसा बोला है। तो अविनाश कहता है हाँ मैंने बोला है कि भौंकते रहो। फिर उसके बाद तब एकता समझाती है जब तुम कहोगे कि इसके नैपी चेंज कर दो, बेबी बॉय, तुम इतना सब बोलोगे, तुम इंस्टिगेट करो, तुम छोटी चीजें बोल रहे हो बट तुम जब इस तरीके से बोलोगे तो उस चीज को लेट गो करने के लिए इसको तुम्हें ऐसा बोला गया। तो यहाँ पे ना ये कार्ड मत खेलो कि हाँ हम सही है सामने वाले गलत है, यहाँ पे तुम गलत हो। तुमने इतनी ज्यादा चीजें करी, इतनी ज्यादा चीजें बोली, और वो वाली चीजें तो अभी मैं कुछ कंसीडर भी नहीं करना चाहती। तो क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट है कि अब तुम्हारे बच्चे नहीं देख रहे किसी लड़की को ऐसे बोलने पे। फिर वो बाकी सारे कंटेस्टेंट से पूछती है कि क्या तुम सबको भी यही लगता है कि सारा ने जो जितनी भी हरकतें करी या जितनी भी अपनी बकचोदियां करी, क्या वो इसलिए करी कि वो नॉमिनेट हो चुकी है तो अब उनको बाहर से वोट चाहिए कि भाई एक हमें घर में विलन भी चाहिए क्योंकि पहले वाला ठंडा पड़ चुका है। सबने हाथ खड़ा कर दिया एक्सेप्ट फॉर आफरीन एंड रजत दलाल। बट ऑफ कोर्स तो यहाँ पे अगर मैं इसको लाइक फिर यहाँ पे एपिसोड खत्म ही हो जाता है। यही चीजें काफी एक्सटेंड तक चली थी तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यही था। तो पर्सनली मुझे एकता कपूर नहीं लगी थी कि भाई वो इतने डायरेक्टली और इतना सही बोलेगी। तो मुझे उनकी जजमेंट और बोलने का तरीका बहुत जेन्युइन लगा। वो तो शुक्र है इस हफ्ते लाइक अपने सलमान खान अवेलेबल नहीं होंगे, वरना भाई मैंने उनको क्लास लगाते हुए देखा है। कल रोहित शेट्टी आएंगे, उनसे भी उम्मीद है कि वो क्लास लगाएंगे। तो ये था अपना शुक्रवार का वार। और तुम बताओ क्या तुम्हें एकता कपूर एज अ होस्ट अच्छी लगी। अगर मैं अपना पीओवी बताऊं तो उन्होंने मेन सारे मुद्दे कंसीडर करे, बट आई गेस सारा वाले टॉपिक को उनको और ज्यादा कंसीडर करना चाहिए था। बहुत हल्के में छोड़ दे क्योंकि बहुत ज्यादा बोला है। बट हाँ आज भी वीकेंड का वार है तो देखते हैं लाइक अपना सैटरडे वाला तो देखते हैं उस पे वो रोहित शेट्टी उसको कैसे लाइक पूरा ऐसे डिस्क्लोज करते हैं या नहीं, तो उसमें मजा आएगा। और गाइस अब तुम बताओ कमेंट्स में कि तुम्हारे हिसाब से एकता ने जिनको बोला क्या वो सही बोला, किन को नहीं बोलना, जिनको एकता को ही बोलना चाहिए था। तो ये है पूरा। बाकी अगर तुम्हारे इनमें से कोई भी फेवरेट कंटेस्टेंट हो, कोई फेवरेट ग्रुप हो तो मुझे वो कमेंट में बता देना। और अगर तुम बिग बॉस देख रहे हो तो भाई और ज्यादा देखो, नहीं देख रहे हो तो देखना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पर लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। तुम अपने सलमान खान, एकता कपूर इन सबके फैन हो या कंटेस्ट में भी किसी के फैन हो तो इस वीडियो पर लाइक, तो इस वीडियो को फैलाओ, प्यार बांटो। बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।